जी, तो जो पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब टर्न है निगेटिव सेंटेंस का। किसका? निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे? तो पहले तो आप पहचान तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक सेंटेंस में बता दूं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा निगेटिव का, तो उसमें डज नॉट और डू नॉट लगा होगा, ठीक है। डज नॉट डू नॉट लगा है तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है निगेटिव, ठीक है। नेवर भी लगा हो सकता है, कभी नहीं वाले में नेवर भी लग जाता है। चलिए तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो पहले क्या करें, हम जो फॉर्मूला है फॉर्मूले को लिख लें, ठीक है। और फॉर्मूले को लिख के फिर हम सेंटेंस को देखते हैं। देखो कैसे। जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले आप लगाते हैं न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर आपने लगाया था हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से एक चीज आपने लगाई थी, वो भी लगाना ही लगाना है। उसके बाद में आपको नॉट और लगा देनी है, ठीक है। नॉट भी लगा देनी है। और अगर नेवर दिया है तो नेवर लगा देना है, ठीक है। नेवर लगा देना है। उसके बाद में आपको लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लगा देनी है बाई, और बाई के बाद में लगा देना है आपको जो आपका एजेंट दिया गया है वो, ठीक है। इतना काम करना है। अब देखो इसे कैसे। तो पहले एक कोई सा भी एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए सीमा डज नॉट, सीमा डज नॉट कुक द फूड। सीमा डज नॉट कुक द फूड। तो हमने आपको बताया सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, या तो डज नॉट लगा होगा या डू नॉट लगा होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगा होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट लगा होगा। अब ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब इसे हमें बनाना है पैसिव। कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू सब्जेक्ट है हमारा द फूड, ठीक है। इसे हमने बांट लिया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि सीमा सिंगुलर है फिर भी एस या ईएस कुछ नहीं आया, इसलिए क्योंकि नेगेटिव है। केवल एस और ईएस हम अफर्मेटिव में ही लगाते हैं और किसी में नहीं लगाते, ठीक है। चलिए अगर कोई जैसे नेवर वाला है या हु वाला सेंटेंस है तो वो बाद की चीज है, वो टेंस की बात है, इसकी बात नहीं। अब इसे हमें बनाना है पैसिव। कैसे बनाएंगे? तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे हमें न्यू सब्जेक्ट बनाना है, तो द फूड को इधर लेके आना है। द फूड इधर लेके आए। इसके बाद में हमें इज एम आर में से एक चीज लगा देनी है। द फूड सिंगुलर है बिल्कुल, तो इज लगा लिया, ठीक है। अब जो ये इज आया है ये पूरा डज की जगह पर इज आ गया। अब लगाना है नॉट, तो हमने यहां पर क्या किया, नॉट लगा लिया, ठीक है। और नॉट के बाद में वर्ब, नॉट या नेवर में से एक चीज तो लगानी थी, तो नॉट दिया गया तो नॉट लगा दिया, नेवर दिया होता तो नेवर लगा देते। अब ये लग गई। अब है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है कुक, सी डबल ओ के, और थर्ड फॉर्म है इसकी कुकड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। अब लगा देनी है बाई, बाई के बाद एजेंट, और एजेंट है सीमा। कार्य करने वाला कौन है?
सीमा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आपका सेंटेंस बन के रेडी है। चलिए इसे साफ कर दें, दूसरा और सेंटेंस देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये। ठीक, एक चीज आपको और समझा देंगे अभी, हैं। एक और देख लीजिए। कमल कमल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। कमल कमल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसमें भी लगा है डज नॉट। तब आपने क्या किया, देख लिया कि डज नॉट लगा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसका बनाना है पैसिव, ये वाला लगा देना है फॉर्मूला। ए सॉन्ग ये है हमारा ऑब्जेक्ट, सिंग है हमारी हेल्प मेन वर्ब, डज नॉट ठीक है हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड है, और ये है कमल हमारा सब्जेक्ट। अब इसे बनाना है पैसिव, तो हमें लगाना है पहले अपना न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट होगा हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट। इधर ले आएंगे इसे, तो ए हो जाए कैपिटल ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट लग गया। अब हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर में से एक चीज, ए सॉन्ग है सिंगुलर इसलिए हम लगा देंगे इज। ठीक है, इज लग गया। अब इसके बाद में नॉट दिया है, ऐसे समझ के चलिए कि जो इज आया है वो डज की जगह पर आ गया इज। ये भी सिंगुलर के लिए आता है और ये भी सिंगुलर के लिए आता है। अब नॉट है तो नॉट लगा देनी है, तो हमने लगा दी नॉट। ठीक है, नॉट लग गई, यानी चाहे तो नॉट लगानी थी चाहे नेवर लगानी थी, नॉट दिया है तो नॉट लगा दी, नेवर होता तो नेवर लगा देते। अब हम आ गए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG संग। अब उसके बाद में वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लग जाएगी फिर हमें लगा देना बाई और एजेंट, एजेंट है हमारा कमल, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस बन के रेडी है। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये सेंटेंस आपको निगेटिव वाले। आप बताओ। ठीक, तो अब इसे हम कर लें साफ, साफ करने के बाद में फिर आपको एक चीज और सिखा लें, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब एक देख लीजिए, जैसे द प्लेयर्स डू नॉट प्ले, the players do not play cricket, the players do not play cricket। अब सुनो इसे कैसे करना है, इसमें लगा है डू नॉट, डू नॉट इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जो क्रिकेट है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा आकर के, तो इधर आ जाएगा क्रिकेट, CRICKET। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा प्लेड द क्रिकेट द फुटबॉल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी गेम का नाम दिया गया है, किसी भी गेम का नाम दिया गया है, तो आपको उसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, जीरो आर्टिकल लगता हुआ। ठीक है, तो क्रिकेट, अब ये होता है सिंगुलर, तो क्रिकेट इज हो जाएगा, तो क्रिकेट इज, तो इज एमआर में से एक चीज लग गई इज, फिर आ जाएगा नॉट, जो कि नॉट दिया गया है, नॉट आ गया। ठीक है, नॉट के बाद में अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्ले, प्लेड हो जाएगा, ये है आपकी रेगुलर वर्ब। ठीक है, प्लेड हो गया किसके द्वारा, द प्लेयर्स, तो बाई द प्लेयर्स, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द प्लेयर्स। ठीक है, ऐसे करना है आपको, तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस उतार दीजिए। अब आपको समझा दें नेवर वाला।
अगर नेवर दिया गया हो तो कैसे बनेगा। ठीक है, आसानी से समझते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहीं से समझाने की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप बाई कमेंट अपनी जो प्रॉब्लम है उसे बता सकते हैं। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसे जरूर सॉल्व करेंगे। अब देखो नेवर वाला सेंटेंस। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहले ही पढ़ाई है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब नेवर वाला बनता है तो कहने को तो नेगेटिव है, उसमें नहीं लिख के आता है, कभी नहीं लिख के आता है। नेवर की स्पेलिंग है कभी नहीं, तो नहीं कभी नहीं लिख के आता है। उसके साथ में न तो डू लगता है न डस लगता है, केवल नेवर लगता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, वो सिंपल का जो रूल होता है अफर्मेटिव का, उसके अकॉर्डिंग बनता है। यानी सब्जेक्ट की जो सिंगुलर है तो वर्ब के लास्ट में एस और एस लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगेगी, और डू डज भी नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, एक सेंटेंस देख लीजिए। जैसे राम नेवर टेल्स ए लाई। राम नेवर टेल्स ए लाई, यानी राम कभी झूठ नहीं बोलता। अब देखो, राम ये हो गया सब्जेक्ट, जो ये नेवर है इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। जैसे कि नेगेटिव में आती है डू और डज, तो डू डू नॉट डज नॉट हो जाता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है, ना तो डू लगाए ना डज लगाए, क्योंकि इसमें नहीं लगता। तो राम फिर नेवर सिंपल वाले से बनता है अफर्मेटिव वाले से, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब के लास्ट में एस और एस लगती है, तो इसमें भी लग जाती है। और फिर तो आगे पता ही आपको। तो राम नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, अब इसे बनाओगे तो ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो ए लाई ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये नेवर, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपने न्यू सब्जेक्ट बनाया, इधर लेके आए तो ए लाई लग गया, ए लाई। अब ए लगा है, सिंगुलर है, ठीक है, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर तो होना ही है, तो अ लाई इज लग जाएगा, इसके साथ में इज लग गया। अब यहां नेवर दिया है तो यहां नेवर ही लग जाएगा, जो दिया है वही लगेगा। ठीक है, चेंजेस में कुछ नहीं होगा। तो अ लाई इज नेवर टेल मीन्स बोलना कह लीजिए। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो होती है टोल्ड। टोल्ड, तो ए लाई इज नेवर टोल्ड बाई राम। ठीक है, ए लाई इज नेवर टोल्ड बाई राम, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, एक और देख लीजिए। ठीक, चाहे तो आप इसे उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपके जो दिल करे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए एक और। द बॉयज नेवर मेक ए नॉइस। द बॉयज नेवर मेक ए नॉइज। ठीक है, अब देखो ए नॉइज आपका हो गया सब्जेक्ट, यानी अभी तो ऑब्जेक्ट है, बनेगा जाके सब्जेक्ट। ये हो गई आपकी वर्ब मैन, और ये हो गया नेवर, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब कैसे बनाना है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इधर जाएगा, तो ए नॉइज। ठीक है, ए लगा है शुरुआत में तो इज लग जाएगा, इज लग गया, नेवर लग गया, एन यू आर नेवर। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ये है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, मेड बाई द वॉइस, इतना तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से करने हैं। चलो साफ कर दें। चलिए, अब एक चीज हमें और सिखानी है, वो और आपको सिखा दें।
आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट अभी तक लिख रहे थे वो सब थर्ड पर्सन थे, यानी किसी न किसी का नाम दिया गया था। अगर हो प्रोनाउन, ठीक है, अगर प्रोनाउन हो जैसे आई, मी, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है, या मी, माई, अगर कुछ भी दिया गया है तो अगर वो हो तब आपको क्या करना है। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, ही डज नॉट लर्न द लेसन। ही डज नॉट लर्न द लेसन। तो क्या करना है, अब देखो प्रोनाउन का जो चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपके पास पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट नहीं है तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो वीडियोस पड़ी हैं उनमें शायद किसी में दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसे आपको उपलब्ध करवा देंगे। फिलहाल जो काम जिससे चल चल सकता है वो देख लीजिए। ही डज नॉट लर्न द लेसन। तो अब जो प्रोनाउन होता है इसके तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें दो प्रोनाउन होते हैं, एक आई और एक वी। सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन होता है यू। थर्ड पर्सन में चार होते हैं, ठीक है, ही, सी, इट और दे, ठीक। और जो नाम होता है वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है, उसे एक्स्ट्रा मान लेते हैं। अब ये जो चार पर्सन होते हैं ये दो वो और एक वो, ठीक है, जो ये तीन पर्सन होते हैं पूरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा और पजेशन के स्थान पर पजेसिव केस आएगा। एक और होता है फोर्थ वाला जिसे रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उसकी बात अभी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको चार्ट आपको एक बार अच्छे से याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब देखो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लस नॉट और ये है आपका सब्जेक्ट। अब करना क्या, न्यू सब्जेक्ट हम इधर ले आए तो द लेसन इधर आ गया, द लेसन इधर आ गया। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर, प्लूरल नहीं है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ एस लगी होती, तो द लेसन इज आ जाएगा, द लेसन इज। अब नॉट लगा है तो नॉट लगा दो तो इज नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो द लेसन इज नॉट, लर्न है थर्ड फॉर्म लग जाएगी लर्नड, ठीक है। अब लगा देनी है बाई। अब बात आई एजेंट की, तो अभी तक तो राधा श्याम सीता वगैरह दिया होता था तो हम नाम सीधा लिख देते, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन दिया गया है, किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है ये ही, ठीक है, ही है सब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन का। तो अब ये आ कौन से स्थान पे रहा है, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सीधी सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। तो जो ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, इसलिए यहां पर हिम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर हिम आ जाएगा। तो द लेसन इज नॉट लर्नड बाई हिम, तो ऐसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए साफ कर लेते हैं इसे और आगे एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। चलिए भाई, ये फॉर्मूला तो शायद आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अच्छा अगर बात करो प्रोनाउन वाले की तो मुझे लगता है कि एक बार आपको यहीं पर चार्ट बना के समझा देना चाहिए, हैं, तो आपको अच्छे समझ में बना रहेगा। चलिए बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, आपके आगे के लिए भी काम आ जाएगा
और आपको पैसिव वॉइस जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो, एक मैं आपको बात बताऊं कि आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो उस चीज में सीखने में इंटरेस्ट तब तक आता है जब तक आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, और जैसे ही कड़ी टूटी कि वैसे ही चीजें आपके सिर से ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी समझ से बाहर होने लगती हैं, और समझ से बाहर होते ही वो चीज आपको बोरिंग लगने लगती है और फिर उसमें मन नहीं लगता। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी कड़ी टूटे, इसलिए थोड़ी सी मेहनत मैं कर लेता हूं और आपको पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है वो बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए बना लेना है, याद भी कर लेना है, समझ भी लेना है और नोट भी कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये है आपकी एक लाइन, हालांकि ये मैंने आपका बनाया है, जो हमने इनडायरेक्ट की सीरीज डाली है नरेशन की, उसमें हमने ये बना के दिया है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत और सही। ठीक है, पढ़ने वाले लोगों के लिए तो हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जैसे चाहो वैसे। तो ये हो गया आपका लाइन। देखो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसके लिए आप हमें माफ कीजिए, क्योंकि ये है चिकना, कैसी सांप जैसी लहरें चल रही हैं। सब्जेक्टिव केस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका पजेसिव केस, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, ये हो गई हाई, ये हो गया वी, ये हो गया यू, नहीं इसमें नहीं आएगा, सोई तो हम गए, इसमें बन कैसे नहीं रहे। ये हो गया आपकी आई, ये होगी वी, ये होगा यू, ये होगा ही, ये होगा सी, ये होगा इट, और ये होगा दे। ठीक, तो ये लाइनें थोड़ी सी आपको या हमें बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए भाई, अब देखो इधर डाल लो पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है आपका, ये सेकंड पर्सन है, और ये आपका थर्ड पर्सन है। तो पर्सन कितने होते हैं? 3। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 आपके प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन में 4 होते हैं, ही, सी, इट और दे। ठीक है, और नाम भी दिया रहता है इसमें, किसी का अगर नाम है तो वो भी से मान लेते हैं। अब देखो, अब जो आपके पर्सन हैं, जो तीनों पर्सन हैं, इनके केस अलग अलग होते हैं। कैसे? आपने एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो सब्जेक्टिव केस एक होता है इनका, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक होता है इनका पजेसिव केस,
और एक होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव केस, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, आई सब्जेक्टिव केस है, बी सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है, इट सब्जेक्टिव केस है, दे भी सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे अगर ये लगा रहे तो आप समझ लीजिए कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अगर लिखा है कहीं मी, मी या अस, या लिखा है यू, ही का होगा हिम, सी का होगा हर, इट का होगा इट, दे का होगा देम, नाम का नाम ही रहेगा। अगर बात करो पजेसिव केस की तो मी का होगा माई या होगा माइन। ठीक है, अस का होगा अवर या होगा आवर्स, यू का होगा योर या होगा योर्स, हिम का होगा हिज। ठीक है, हर का होगा हर या होगा हर्स, इट का होगा इट्स। ठीक है, देम का होगा देयर, देयर, शायद देयर से भी हो सकता है, शायद। ठीक है, रिफ्लेक्स में माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। ठीक है, तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। ठीक है, ये आपके बड़े काम की चीज है, आप इसे जरूर नोट भी कर लें और इसे समझ भी लें जो इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये सब आ रहा है तो सब्जेक्ट है, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई आ रहा है तो पजेसिव है, और इनमें से कोई आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसे आप समझ लेना, और इसके बाद जो आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, अब साफ कर दें इसे। चलो, अब क्या है, अब आपको हेल्प मिलती रहेगी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, हमने अभी थोड़ा साफ कर दिया, थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि हमें एक दो सेंटेंस और समझाने हैं, तो इसी के माध्यम से आपको एक दो सेंटेंस और समझा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका सेंटेंस दिया गया है, आई डू नॉट रीड ए लेटर। ठीक है, या दूसरा दिया गया है, माई मदर डज नॉट टीच मी। ठीक है, अब देखो, आपने देखा कि आई डू नॉट रीड अ लेटर, अब आई यहां पर दिया गया है। ठीक है, बाकी तो आप पहले से कर ही लेते हैं, हमें सिर्फ जो इनका कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का वो केवल बताना है। अब ये है आई आपको दिया गया है, तो पहले जो प्रोसेस है वही प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। अब आप चलिए अपने फॉर्मूले को एक नजर फॉर्मूले पर रखिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले हमें लगाना है न्यू सब्जेक्ट। क्या लगाना है? न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट है हमारा ए लेटर, हमने ए लेटर लगा दिया। ठीक है, ए लेटर। अब ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर साथ में लगेगा इज,
और फिर लग गया नॉट, वर्ब की लग गई थर्ड फॉर्म रेड हो गया, फिर लग गया बाई। यहां तक तो आप सीख ही चुके हैं, ठीक है, बाई लग गया। अब लगाना है आपको एजेंट, एजेंट है आई। अब देखो आई यहां पर सब्जेक्टिव केस में है, अब जब इधर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के पहले जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये हो गया, तो सब्जेक्ट डबल बार तो एक सेंटेंस में आ नहीं सकता, ठीक है, वो भी वर्ब के बाद। तो यहाँ पर जो आई है वो आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब आपको ये देखना है कि जो आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, तो यहाँ पर आ जाएगा मी, बस सेंटेंस हो गया। जो ऑब्जेक्टिव केस है वही लगा देना है, ठीक है। दूसरा ये देख लीजिए, माई मदर डज नॉट टीच मी। अब आपने देखा कि माई मदर सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, टीच आपकी वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है। आपने देखा मी लिखा है, ये भी मी लिखा है। अब अभी ये है ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब इसे आपको बनाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस में ले जाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। ऐसे ही अगर यहाँ दिया होता अस तो हो जाता बी, अगर यहाँ होता यू तो हो जाता यू, अगर यहाँ होता हिम, ठीक है, तो यहाँ हो जाता ही, ऐसे। तो ये आई हो गया। अब आई के साथ इज एम आर में से एम लगाते हैं, आपको बताया गया पहले ही, तो आई एम। अब नॉट लगानी है तो नॉट लग गई, ठीक है। आई आपका हो गया सब्जेक्ट। आप फॉर्मूले पर ध्यान करिए, देखिए कि न्यू सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई से एक चीज लगानी है, तो हमने यहाँ लगा दिया एम, नॉट दिया गया है तो लगा दिया नॉट, वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, तो टी ए यू जी एस टी, टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद में लगाना है बाई, और बाई के बाद में जो एजेंट दिया गया है माई मदर। अब आपने देखा कि माई भी प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन ये है, प्रोनाउन ये है। अब ये है पजेसिव प्रोनाउन, तो मैं आपको बता दूं पजेसिव प्रोनाउन आपका चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो माई मदर का माई मदर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कौन से होंगे, दो होंगे सॉरी, जो सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है, दो चेंज होंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आई दिया है इधर तो इधर पहुंच के मी हो जाएगा, अगर इधर दिया है मी तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आई, ठीक है। बाकी माई, अवर, योर ये सब चेंज नहीं होगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक। और अगर अब ऐसे ही सारे होंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हाँ हमारे साथ बने रहिए, तो ये भी आपकी जो चीज है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है तो सेंटेंस को हम करते रहेंगे, ठीक है, और उसी के कर करके हम सीखते रहेंगे। तो आई होप ये जो नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट था आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटरोगेटिव का, ठीक है, कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो वो हमें कैसे करना है। तो उसके लिए आप इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इस सीरीज के साथ, थैंक यू।